साथियों को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं फंक्शन के अगले वीडियो पर, जिसमें आज हम लोग डोमेन और रेंज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी होंगे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों को एक बात पता भी होगी कि अगर f ऑफ x इक्वल क्या हो, अंडर रूट एन एक्सप्रेशन, तो हमें क्या करना होता है, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना होता है। ये फॉर डोमेन के लिए, ये आपको काम जो है फॉर डोमेन के लिए करना होता है। आपको पता होगा कि भाई स्क्वायर रूट से रिलेटेड कोई भी अगर फंक्शन है तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता है ना, मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो सकती है या कोई पॉजिटिव नंबर ही हो सकता है, निगेटिव नंबर रूट के अंदर नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है, रूट के अंदर अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो तो आपको हमेशा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना होगा। यहाँ पर कई क्वेश्चन बनेंगे, जैसे f ऑफ x इक्वल क्या है, अंडर रूट x माइनस 1 है। इसकी आपको डोमेन बतानी हुई तो इसकी डोमेन आप सेकेंडों में बता सकते हो। क्या करोगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करोगे तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये 1 से क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। 1 पे क्लोज लगाओगे और इस पे ओपन लगाओगे तो यही आपकी क्या हो गई, डोमेन हो गई। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे f ऑफ x इक्वल क्या हो जाए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाए, तो यहाँ पर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर लोगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 लिखना पड़ेगा और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आफ्टर दैट आप यहाँ पे करेंगे प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे आप माइनस 2 को रख लेंगे और यहाँ पर आप प्लस 2 को रख लेंगे। यहाँ पे माइनस 2 पे आप क्लोज इंटरवल डार्क सर्कल कर देंगे, यहाँ पर आप प्लस 2 पे डार्क सर्कल कर देंगे, और आप यहाँ पे राइट साइड से प्लस माइनस और प्लस ऐसा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बड़ा, और बड़ा आज के समय में कौन है, जिसके पास धन है। तो हमें प्लस वाला सोल्यूशन लेना है। क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज, यहाँ यूनियन लगाओगे और यहाँ पे क्लोज, और ये 2 से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है, f ऑफ x इक्वल अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर डोमेन बताना हुआ तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान दो, पहला आपका कर्तव्य बनेगा कि x वाले टर्म को पॉजिटिव बनाओगे, आफ्टर दैट उसको फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइज करोगे। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू 0। एज यू नो, आपको पता है कि माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ओके, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस 3 आएगा, x माइनस 3 आएगा, और ये लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी रख लेंगे, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी रख लेंगे, यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, हम डार्क कर लेंगे, यहाँ पे भी हम डार्क कर लेंगे। ओके, और राइट साइड से यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस और प्लस कर लेंगे। और यहाँ पर देखो लेस देन मतलब छोटा, छोटा है, छोटा कौन है आज के समय में, जो ऋणी है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, -3 से +3 बनेगा, और यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी, जितने भी साथी देख रहे होंगे इस वीडियो को, यहाँ तक की बात आप लोगों को स्पष्ट हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ऐसे लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को नोट करिए, इन सब का डोमेन हम इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, इनका रेंज भी बताया जा सकता है, बट ऐसे क्वेश्चनों
में डोमेन ही ज़्यादा पूछा जाता है, डोमेन ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं इनका डोमेन ही बता रहा हूँ। रेंज भी आगे चलकर आपको बताऊंगा, रेयर केस में ही इनका रेंज पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चनों का डोमेन ही मोस्टली पूछा जाता है। ओके, अब यहाँ पर अभी एक टाइप और हम इस पे समझेंगे, तो थोड़ा सा टाइप को चेंज करेंगे। जैसे आप देखो, अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर हमें इसकी डोमेन बतानी हुई, ठीक है, इसकी अगर हमें डोमेन बतानी हुई तो नो प्रॉब्लम। ये चीज़ आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो तो एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर यही एफ ऑफ एक्स इक्वल करके 1/√, एक्सप्रेशन होता ना, तब हमें क्या करना होता, एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 करना पड़ता बस। इन केस आपको ग्रेटर देन 0 ही करना पड़ता, इक्वल टू नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि नीचे 0 नहीं हो सकता है, नीचे 0 बनना मैथ के खिलाफ है। यहाँ इक्वल टू लगाने का मतलब है नीचे 0 बनाना है, ठीक है, मौत को दावत देना है यहाँ पे इक्वल टू बनाने का मतलब। यहाँ पे देखो ये अपान में नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू किए हैं। लेकिन अगर 1 अपान हो जाएगा, ये इक्वल टू बताता है x की एक वैल्यू पे ये 0 भी हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू लगाने का मतलब यहाँ से x की जो एक वैल्यू निकलेगी नीचे 0 भी बन जाएगा, और नीचे 0 बनना मैथ के खिलाफ है, ठीक है। तो हम मैथ के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए याद रखना एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/√। यहाँ इस टाइप के एक्सप्रेशन में हमें एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 ही करना पड़ेगा। अभी इस पे डिपेंड मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ओके, अब यहाँ पर देखो पहले, अब यहाँ देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले लॉजिक को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 को फैक्टराइज कर लो, ठीक है, तो इस पूरे का फैक्टराइजेशन करोगे, x प्लस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। टेकन नंबर लाइन, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। नंबर्स को आपको एक आर्डर में लिखना होता है, आर्डर का मतलब जान ही रहे हैं, स्मॉल टू लार्ज आर्डर में, ठीक है, छोटे से बड़ी संख्या के रूप में चीज़ों को लिखना होता है। तो यहाँ पर हमें -3 और यहाँ पे हमें -2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम डार्क सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर भी हम डार्क सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर हम बेबी कर्व मेथड को अप्लाई कर पा रहे हैं। बेबी कर्व मेथड कब अप्लाई होगा, ये बात मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस और प्लस, यहाँ पर देखो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, और बड़ा कौन है आज के टाइम में जान ही रहे हो, जिसके पास धन है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा साथियों, माइनस इन्फिनिटी से -3 हो जाएगा, यहाँ ओपन लगेगा, यहाँ क्लोज लगेगा। यूनियन ये आपका -2 से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये आप सभी लोगों का क्या हो गया, प्यारा सा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का हम इस तरीके से क्या बताते हैं, डोमेन ना। रेंज भी पूछा जाता है, लेकिन मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चनों का डोमेन ही पूछा जाता है, ठीक है। रेंज इसका थोड़ा निकालना कठिन काम होता है, बट हम कैलकुलस की हेल्प से आगे चलकर, ठीक है, निकाल लेंगे रेंज बहुत ही ईजीएस्ट तरीके में। लेकिन मोस्टली जो पूछा जाता है डोमेन ही पूछा जाता है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा, या आपका भी प्रयास होना चाहिए, इस टाइप के कम से कम क्वेश्चनों के डोमेन आपको निकालनी आनी ही चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ये टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अभी देखो और इसमें अच्छे अच्छे टाइप बनेंगे ना, देखिएगा। अभी आपको इसी टाइप पे आधारित और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। अब थोड़ा सा हम इस सेकंड वाले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सीखना। जैसे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है, 1/√x² -25 है। अब इसका अगर हमें डोमेन बताना हुआ, तो यहाँ पे देखो ये वाला लॉजिक है, एफ ऑफ एक्स 1/√, यहाँ पे एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, ओनली ग्रेटर देन 0।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन 0 करना है। इक्वल टू लगाने का मतलब नीचे भी 0 बनाना, एक्स की कुछ वैल्यू पे नीचे 0 बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे 0 नहीं बनना है, नहीं बनने देना है। अब यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो एक में प्लस हो जाएगा और एक में क्या हो जाएगा, माइनस, और ग्रेटर देन 0। फर्स्ट वाले को 0 से इवेल्युएट करोगे -5 आएगा, सेकेंड वाले को 0 से इवेल्युएट करोगे +5 आएगा। यहाँ पे -5 और यहाँ पर +5। देखो ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए यहाँ ओपन सर्कल और यहाँ ओपन सर्कल, प्लस माइनस और प्लस कर दोगे इस तरह। ओके, अब यहाँ पे देखो बड़ा आदमी है कि छोटा, तो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कौन है आज के समय में, जिसके पास धन है, जिसके पास मनी है, जिसके पास मनी है वही है आज के टाइम में बड़ा आदमी। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का डोमेन हम इस तरीके से निकालेंगे। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं और मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे आपको, टेंशन की कोई बात नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 क्या हो जाए, अंडर रूड मान लो 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। अब इसकी डोमेन बतानी हो, इसकी अगर आपको डोमेन बतानी हो, यही वाला लॉजिक यहाँ पर भी लगाना है। 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 करना है। बट यहाँ पर क्या है, एक्स का टर्म निगेटिव है। एक्स का टर्म कभी भी निगेटिव मिल जाए तो हमें पॉजिटिव बनाना होता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दो ना। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दो, तो फैक्टराइजेशन करोगे एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 आएगा, और ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा। इसको 0 से इवेल्युएट कर लो, इसको 0 से, इसको 0 से इवेल्युएट करोगे, नंबर लाइन पर चीज़ों को अरेंज करना होता है, प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा। ओपन सर्कल यहाँ पे भी लगेगा, ओपन सर्कल यहाँ पे भी लगेगा, प्लस माइनस और प्लस इस तरह लगा देना है। यहाँ पर देखो सलूशन कौन बनेगा, देखो अंत भला तो सब भला। एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पे देखो अंत किससे हो रहा है, छोटे से, और छोटा आदमी कौन है, जो ऋणी है। जो ऋणी है आज के समय में वही क्या है, छोटा है ना। तो यहाँ पर आपका सलूशन क्या हो जाएगा, -4 से +4, वो भी किसमें, ओपन इंटरवल में। तो ये आप सभी लोगों का क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो यहाँ तक बात आप लोगों को आई होप समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, कुछ और अच्छे क्वेश्चनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक आप सभी साथियों को बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट ध्यान देंगे, ठीक है, अभी ये टाइप समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये टाइप स्टार्ट हुआ है। अब अच्छे क्वेश्चनों में जैसे आपको देखो, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल √(x-1 x-2), और इसकी अगर आपको डोमेन बतानी है तो कुल मिला के यहाँ पे ये बन रहा है रूट के अंदर एक्सप्रेशन, और रूट के अंदर एक्सप्रेशन बने तो हमें एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करना होता है, 0 करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x-1 x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके नंबर लाइन ले लेंगे, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पर 2 पे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे हम प्लस माइनस प्लस कर देंगे, इस तरह करेंगे। और यहाँ पर उसके बाद साइन को देख लेंगे, इनइक्वालिटी के साइन को देखा जाता है। देखो बड़ा है ना, बड़ा कौन है, बड़ा आज के समय में कौन है, जिसके पास धन है। तो देखो -∞ से 1 हुआ, ओके, और यहाँ यूनियन लगाओगे और ये आपका 2 से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आप सभी लोगों का क्या हुआ, डोमेन हुआ, ठीक है, डोमेन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √(x-1 x-2),
यहाँ पर एक बात आप नोट करो अपने माइंड में, ये रूट जो है पूरे पे है, x-1 x-2 पूरे पे है, लेकिन यही अलग अलग पे रूट हो ना तो आप एक में करके इस तरह नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ना जैसे रूट ए और रूट बी है तो रूट ए भी आप नहीं लिख सकते हो। ये लिख कर अगर आप डोमेन निकालोगे तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये रूल नहीं, ये रियल नंबर के लिए लगता है, फंक्शन के लिए ये रूल नहीं लगता है। इस बात को आप लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपने डोमेन देख लिया। देखिए अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, ठीक है, दो फंक्शन प्लस या माइनस में हैं, ठीक है, या दो फंक्शन आपके इनटू में हैं, या दो फंक्शन आपके डिवाइड में हैं, दो अलग अलग फंक्शन आपके प्लस माइनस हो, दो अलग अलग फंक्शन का प्लस माइनस हो, इनटू डिवाइड हो, तब डोमेन निकालने के लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट वाले का डोमेन निकाल लिया जाता है, सेकेंड वाले का डोमेन निकाल लिया जाता है, का इंटरसेक्शन ले लेना होता है। D1 इंटरसेक्शन क्या कर लेना होता है, D2। ठीक है, तो ये सभी में करना होगा, ये सभी में करना होगा। अगर दो अलग अलग फंक्शन रहेंगे, दो अलग अलग फंक्शनों का प्लस या माइनस हुआ रहेगा, इनटू या डिवाइड हुआ रहेगा, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले फंक्शन की डोमेन निकाल लोगे और सेकेंड वाले की डोमेन निकाल लोगे, का इंटरसेक्शन ले लोगे, वही आपके गिवन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर इस तरीके से डियर आप लोगों को प्लस माइनस में, ठीक है, दो फंक्शन या मल्टीप्लाई या डिवाइड में दो फंक्शन दिए रहेंगे डियर, तो अगर आपको जो है क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, तो फर्स्ट वाले का निकाल लो अलग से, सेकेंड वाले का अलग से निकालो, और का क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। फर्स्ट वाले का निकालोगे, सेकेंड वाले का निकालोगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, तो आपके गिवन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ तो चीजें आपको स्पष्ट तरीके से आ जाएंगी समझ में, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो जैसे मैं आपको पहले यही क्वेश्चन बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है, सपोज अंडर रूट आपके पास x-2 है और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर क्या है 1 - x है, ये क्वेश्चन है। इनकी आपको डोमेन बतानी है, इस क्वेश्चन की आपको क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। तो आप क्या करोगे, ये देखो आपका क्या है, ये आपका f1x है और ये आपका एक तरीके से क्या हो गया f2x, और बीच में देखो प्लस है। तो यहाँ पे सम ऑफ टू फंक्शन है कि नहीं बताओ, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले फंक्शन की डोमेन निकाल लेना है और सेकंड वाले फंक्शन की डोमेन निकाल लेना है और का इंटरसेक्शन लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, गिवन क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साथियों, अंडर रूट x-2 का डोमेन निकाल लेंगे और अंडर रूट 1 - x का डोमेन निकाल लेंगे। आपको पता ही है x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, 1 - x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का पहले गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 से इनफाइनाइट आ गया, 2 पे क्लोज लगाओ, इनफाइनाइट पे ओपन लगाओ। यहाँ पे x लेस देन आर इक्वल टू 1 आ जाएगा, -∞ से 1, यहाँ पे ओपन लगेगा और यहाँ पे क्लोज लगेगा। देखो ये आपके फर्स्ट वाले फंक्शन की डोमेन आ गई और ये आपके क्या आ गए, सेकेंड वाले फंक्शन की डोमेन आ गई। दो अलग अलग फंक्शनों की डोमेन आ चुकी है, का इंटरसेक्शन लेना है, का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने का क्या तरीका होता है साथियों, यहाँ पर एक नंबर लाइन लो, +∞ करो, -∞ करो। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 और 1 में छोटा कौन है, 1, यहाँ 1 लिख लो और यहाँ पे 2 लिख लो। 1 पे डार्क सर्कल बना दो और 2 पे भी डार्क सर्कल बना दो। अब देखो 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, और 1 से इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो देखो 2 से इनफाइनाइट के लिए एक लाइन खींचा आपने और एक 1 से इनफाइनाइट के लिए आपने लाइन खींचा ना, तो दोनों में क्या कॉमन लाइन आई, दोनों में क्या कॉमन लाइन आई, नहीं आई, ये इधर गया और ये
इधर गया। तो यहाँ पर मतलब जो D1 इंटरसेक्शन D2 है वो आपका एक तरीके से क्या आ चुका है, फाई आ चुका है। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये इधर जा रहा है और वो उधर जा रहा है, तो दोनों में कुछ कॉमन है साथियों, नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आपका फाई हो जाएगा। गिवन क्वेश्चन का डोमेन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा देता तब भी डोमेन यही आती, माइनस लगा देता तब भी यही आता, बट अगर मैं इनटू करूंगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझते चलो, सब चीजें आने लगेंगी, टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप जान ही रहे हैं बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सीखने का हमें प्रयास हमेशा करते रहने चाहिए ना, एक दिन हम जरूर उस चीज़ को सीख लेंगे जो हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊं, एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर अंडर रूट क्या है x माइनस 1 अंडर रूट x माइनस 2 है ना, और इसका मैं अगर क्या बताना है डोमेन, तो मोस्टली जो स्टूडेंट करते हैं क्या करते हैं, दोनों को एक रूट में लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को एक रूट में लिख कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आफ्टर दैट करते हैं तो गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ रूट ए रूट बी बराबर रूट ए बी पॉसिबल नहीं है। ये ए और बी जब रियल नंबर्स होते हैं तब पॉसिबल होता है। इस पॉइंट को मैंने आपको बता रखा है पहले ही। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 2, इसका आपको क्या बताना है, डोमेन बताना है। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, ठीक है, ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये आप ऐसे समझिएगा, ये f1x है और ये क्या है आपका f2x है। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया ना यहाँ तक। अब देखो इसका क्या मतलब है, 1 से इनफाइनाइट है कि नहीं बताओ, ये फर्स्ट वाला D1 है, और इसका क्या मतलब है, 2 से क्या है, इनफाइनाइट है, ये आपका D2 है, सेकेंड वाले का डोमेन है। अब दोनों का क्या ले लेना है, अब दोनों का आपको क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, 1 से इनफाइनाइट का मतलब देखो ये हुआ कि नहीं, और 2 से इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ। देखो दोनों में ये इतना कॉमन आ गया कि नहीं, बोलो। देखो यहाँ पर कॉमन पार्ट मिल चुका है जी, जहाँ पे ब्लैक बॉक्स बन जाए। देखो 2 से इनफाइनाइट, तो अपने गिवन क्वेश्चन का डोमेन क्या हुआ, अपने इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, देख लो, 2 से क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ। तो आप अगर एक रूट में लिख लेंगे तो अभी देखो कुछ और आया था एक रूट में जब आपने लिखा था ना, इस तरीके से करेंगे तब जाके इस क्वेश्चन का आप क्या पाएंगे, डोमेन पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चीज़ें समझ रहे हैं तो अच्छे से समझें ना। इस टाइप के ये सारे स्क्वायर रूट फंक्शन के डोमेन निकालने हुए, स्क्वायर रूट टाइप के फंक्शनों का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डोमेन निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ऑल केसेस यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर एक दो केस छूट जाएगा तो उसको मैं आगे चलकर कवर कर दूंगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल, देखो अगर आपको सपोज ऐसे करो, अंडर रूट एक्स माइनस 1 और अपान में एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ये मिल गया। इसकी अगर आपको डोमेन बतानी हुई साथियों, अगर इसकी डोमेन बतानी हुई तो यहाँ पर हमें यही लॉजिक लगाना है, रूट के अंदर एक्सप्रेशन, रूट के अंदर एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करना होता है, में 0। तो यहाँ पे देखो रूट पूरे पे है, यहाँ पे रूट कंप्लीट पर है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे रूट कंप्लीट पर है। इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 और अपान में
x-2 x-3 यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर सकते हैं। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब वही जो इसके पहले वाला वीडियो था, रेशनल इनइक्वालिटी बताया था, अब यहाँ पे रेशनल इनइक्वालिटी बन चुकी है। अब रेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करना अगर आपको नहीं आता रहेगा तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं निश्चित से और गलती कर देंगे। देखिए, ऊपर वाले को 0 से इवेल्युएट करेंगे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और इससे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे 1 पे तो डार्क सर्कल होगा, 1 पे तो डार्क सर्कल होगा, लेकिन 2 और 3 पे नहीं होगा। 2 और 3 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है। डार्क सर्कल बनाने का मतलब x की वैल्यू आप जैसे यहाँ पे मैंने डार्क बनाया है ना, तो इसका ये मतलब है मैं x की एक वैल्यू 1 भी ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं डार्क बना दूं तो इसका क्या मतलब हो रहा है, मैं x की एक वैल्यू 2 भी ले रहा हूँ। और जब मैं x की वैल्यू 2 लूंगा तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ जाएगी। 2 - 2 यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बनने से नीचे 0 बन जाएगा और नीचे 0 बनना मैथ के खिलाफ हो जाएगा। इसी तरह साथियों, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूंगा और यहाँ रखूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ 0 बनने से नीचे 0 बन जाएगा और नीचे 0 बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो गड़बड़ी ना हो इसलिए यहाँ पर हम ओपन लगा रहे हैं। ठीक, और नेक्स्ट बात आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस और माइनस इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पर हम आप फिर देखेंगे ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है। बड़ा कौन है आज के समय में? जिसके पास धन है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 1 पे क्लोज लगाओगे, 2 पे ओपन लगाओगे, यहाँ पे यूनियन, 3 से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या हो गया भाई, डोमेन हो गया। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, हमारे इस fx का क्या आ गया, डोमेन आ गया। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, देखिएगा उसका डोमेन बदल जाएगा। देखिएगा उसका डोमेन बदल जाएगा, कैसे? ऐसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर करना है हमें, थोड़ा सा अंतर करना है। इस रूट को ना अलग अलग हमें लगा देना है। अभी हमने कंप्लीट पे रूट को लगाया था ना, अब इसी रूट को अलग अलग कर दो। इसी रूट को ऐसे कर दो, x-1 पे लगा दो और अंडर रूट यहाँ पर x-2 x-3 कर लो। अब ये देखो, ये अब अलग अलग हो गया है, ये आपका अलग अलग हो गया है। कहने का मतलब ये आपका f1x है और ये आपका एक तरीके से f2x हो चुका है। यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका f1x और ये आपका f2x हो चुका है। अब यहाँ पर ध्यान दो अगर, तो f1x आपके पास क्या है, अंडर रूट x-1 और f2x आपके पास क्या है बताओ, 1 है। 1 अंडर रूट क्या है, x-2 x-3 है, 1 है जी। ये 1 नीचे है ना, तो इसको आप अगर ऐसे f2x बराबर अंडर रूट x-2 x-3 ले लेंगे तब गलती हो जाएगा, क्योंकि ये अपान में है तो 1 आपको करके लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर लोगे, यहाँ पर x-2 x-3 को केवल ग्रेटर देन 0 करोगे। नीचे है ना, ये नीचे है तो इक्वल टू नहीं हो सकता, इक्वल टू नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आ जाएगा और इसको डील करना आता है -∞ और यहाँ पे +∞। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ओपन सर्कल यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, तो देखो प्लस माइनस और क्या कर लो, प्लस कर लो। यहाँ पर देखो 1 से इनफाइनाइट हुआ कि नहीं बताओ, हुआ। ये फर्स्ट वाले का डोमेन हुआ। और ये देखो बड़ा आदमी है तो इसमें भी प्लस वाला सोल्यूशन बनेगा, ऐसे बनेगा। ये सेकंड वाले का डोमेन हुआ, ये सेकंड वाले का डोमेन हुआ, ये फर्स्ट वाले का। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है ना। देखो ये यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3। 1 पे तो डार्क सर्कल हो जाएगा, 2 और 3 पे ओपन सर्कल रहेगा। +∞ यहाँ होगा, -∞ यहाँ होगा। 1 से इनफाइनाइट देखो यहाँ हो गया, 2 से -∞ जा रहा है ना, 2 से -∞ का मतलब ये हुआ और 3 से इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर देखो,
देखो यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पे ब्लैक वाला बना, एक बॉक्स यहाँ पे बना, जितने बॉक्सेस बनेंगे वही हमारे आंसर होंगे। देखो यहाँ पे 1 पे देखो 1 से 2, 1 पे क्लोज था, 2 पे ओपन था, तो ये हमारा डोमेन हो रहा है किसका, इस फंक्शन का। ओके, यूनियन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से इनफाइनाइट। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, डोमेन आ गया। अगर आप इसमें भी एक रूट में चीज़ों को लेकर करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रायः जो भी विद्यार्थी होते हैं इसको एक रूट में ही करके कर लेते हैं। तो कृपया ध्यान दें, आपको इस तरह करना है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, समझने का प्रयास करोगे चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। नहीं प्रयास करोगे तो फिर कैसे सीख पाओगे ना। सफलता प्रयासों से मिलता है, ये बात आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मौका भी है और दस्तूर भी है, ठीक है। और कल ना मौके रहेगा ना दस्तूर ही रहेगा, केवल आपके सामने एग्ज़ाम का पेपर रहेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल, जैसे देखो अंडर रूट में x माइनस 1 है और प्लस में 1 अपान क्या है अंडर रूट क्या है, सपोज 2 माइनस एक्स है। इसकी डोमेन अगर हमें बतानी हुई तो ये आपका जान ही रहे हैं, ये आपका f1x हुआ और ये साहब आपका f2x हुआ। इसकी अगर आपको डोमेन बतानी हुई, देखो x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करोगे और यहाँ पर 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं लगाओगे, नीचे है अपान है। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 2 लेस देन 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और ये क्या हो जाएगा x लेस देन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 से इनफाइनाइट चला जाएगा इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा 2 से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 हो जाएगा जी। अब यहाँ पर आंसर अगर आपको करना है तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी कर लो, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी कर लो, यहाँ 1 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो। अब ध्यान दो, 1 पे डार्क लगाना है, 2 पे ओपन लगाना है। 1 से इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ और 2 से माइनस इनफाइनाइट का ये मतलब, दोनों में देखो ये चीज़ कॉमन है कि नहीं बताओ। तो 1 से 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई, डोमेन हो गई। क्या हो गई, डोमेन हो गई। तो आई होप इस प्लेलिस्ट में जितने मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराए होंगे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं हुई होगी। नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, तो आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।